नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टाइमर के बारे में मैंने इसको एक्सप्लेन थ्योरी में किया था कि कैसे इसको हम एक टाइमर को रिले की तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा चाहूं कि 5 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखूं तभी जाके मेरा लोड यानी इस टाइमर का आउटपुट ऑन होना चाहिए, जिससे मैं एक लोड को ऑन करा दूं। तो ओवरऑल मुझे क्या करना होगा दोस्तों कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन चाहता हूं कि जब तक मैं इनपुट को अगर 5 सेकंड दबा के रखूं तभी जाके मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, या फिर मैं इस टाइमर को एज ए रिले की तरीके से यूज करना चाहता हूं। जैसे कि आप देखे हो, यहां पे देखते हो कि आपके पास एक रिले है, जैसे इसके कॉइल पे सप्लाई देते हैं, ये रिले आपका क्या हो जाता है, इमीडिएट ऑन हो जाता है। सपोज मेरे पास रिले नहीं है और टाइमर है, इस टाइमर को मैं एज ए रिले के तरीके से यूज करना चाहता हूं, तो कैसे यूज करूंगा। इसके अलावा टाइम डिले जनरेट करना चाहता हूं, तो ये टाइम डिले कैसे जनरेट करूंगा। और बिना रिले का, मैं रिले नहीं यूज करने वाला हूं, बिना रिले का मैं इसकी वायरिंग आपको सिखाने वाला हूं कि बिना रिले के आप अपने टाइमर को कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, कैसे इसको होल्ड कर सकते हो। क्योंकि आप जब रिले यूज करते हो तो पुश बटन का काम यहां पे सिर्फ सिग्नल देने से होता है। अगर मैं कहूं कि आप रिले भी यूज कर रहे हो, अगर मैं कहूं कि इसको 5 सेकंड तक दबा के रखो तब जाके एक आउटपुट आपका ऑन होना चाहिए, तो उस केस में ये रिले बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। तो आप कैसे इस एप्लीकेशन का यूज करोगे, यानी इस टाइमर को रिले के तरीके से कैसे यूज करोगे, और 5 सेकंड प्रेस करूं तभी जाके मेरा एक आउटपुट ऑन और ऑलवेज ऑन रहना चाहिए जब तक मैं स्टॉप ना कर दूं। तो इस तरीके के एप्लीकेशन के लिए आज मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, और इसकी वायरिंग डायग्राम को थ्रू आपको मैं समझाने वाला हूं। ये इसकी वायरिंग डायग्राम है, बहुत ही इजी इसकी वायरिंग डायग्राम है। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने इसकी थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज थ्योरी वीडियो देखिए, नीचे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट करके पूरी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस टाइप के चाहते हैं कि अब मैं रिले को, टाइमर को यूज करूं, कॉन्टेक्टर का यूज करके मोटर को चलाऊं, तो ये भी वीडियो अवेलेबल है। आप इस वीडियो को भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसकी वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसकी वायरिंग करना शुरू करता हूं। बट वायरिंग करने से पहले मैं चलिए एक पॉइंट को समझा देता हूं। ये मेरा लाइन है, लाइन की 1 नंबर की वायर मेरे स्टॉप बटन के 1 नंबर पॉइंट पर आ रही है। 2 नंबर पॉइंट से यहीं से एक वायर मेरे स्टार्ट बटन पे जा रही है, और यहीं से एक वायर को मैं इसके 15 नंबर पिन पे लेके जा रहा हूं। 15 नंबर पिन है क्या, आप 15 नंबर पिन को देखोगे तो 15 नंबर पिन इस टाइमर का कॉमन पॉइंट है। अब 15 नंबर से पिन से मैं एक यहां पे 18 नंबर पिन पे भी कनेक्ट किया हूं। 18 नंबर पिन क्या है, इसका एनओ पॉइंट है। एनओ से ले जाके मैं स्टार्ट बटन के इस एंड पे कनेक्ट कर दिया हूं। यही वायर मैं चाहता तो इसके कॉइल A1 पे भी कनेक्ट कर सकता था। ये जो वायर जा रही थी सीधे जो मेरा स्टार्ट बटन से होती हुई, इसको एक और वायर को मैं इसके A1 कॉइल पे क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, और इस तरीके से इसकी होल्डिंग डन हो जाएगी। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम सारी चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक मेन सप्लाई है जो आप यहां पे MCB से आई हुई है, तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे एक वायर को कनेक्ट करता हूं। ओके, तो मैं अपना MCB को यहां पे दिखाता हूं, और इस MCB से मैं एक वायर को कनेक्ट करने वाला हूं जो मेरा स्टॉप बटन पे जाएगा। MCB मैंने इसलिए यूज किया है सो डैट पावर को अगर कट करना चाहूं टोटली तो मैं इसके पावर को कट कर सकता हूं, शॉर्ट सर्किट के केस में इससे प्रोटेक्शन मैं ले सकता हूं। इस एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या किया है, यहां पे एक MCB यूज किया है। यहां से जो वायर निकल के जा रही थी, मैं अभी लोड को थोड़ा सा साइड में रखता हूं और वायरिंग डायग्राम को आपके पास रखता हूं सो डैट आप इसके वायरिंग डायग्राम को भी आप समझ लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा MCB से वायर आया है, जो लाइन है, मैं अपने जो स्टॉप बटन है इसके एक एंड पे कनेक्ट कर देता हूं। इस एंड पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, बेहतर ये रहेगा कि इसके 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करें। मैं 1 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरे पॉइंट को समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टाइमर के, बिना रिले के कैसे अपने टाइमर को होल्ड करेंगे। यहां तक मैंने कनेक्ट कर दिया। यहां से देख रहे हैं कि 2 वायरें निकल रही हैं। यहां से एक स्टार्ट बटन पे चला जाएगा और यहीं से एक वायर को निकाल के मुझे इसके 50 नंबर पॉइंट पे देना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे 2 वायरों को यूज करता हूं। एक थोड़ा सा छोटा वायर यूज कर लेते हैं और एक थोड़ा सा बड़ा वायर यूज कर लेते हैं जो मेरे इसके कॉइल पे देना होगा। तो मैं यहां पे 2 वायरों को यूज कर लेता हूं और दोनों वायरों को आपस में ट्विस्ट करके मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे मैं 2 वायरों को कनेक्ट करता हूं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ओवरऑल क्या होता है, अगर मुझे किसी टाइमर या फिर किसी रिले को ऑन करना है तो ओवरऑल उसके सप्लाई कॉइल पे ही देनी होती है। वो
ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। एक वायर को देखेंगे, ये मेरे पास दो वायरें हैं, यहाँ से स्टॉप बटन से निकली हुई हैं। स्टॉप बटन से दो वायरें निकली हुई, एक वायर को इसके 15 नंबर पिन पे कनेक्ट करना होगा, तो मैं इसके 15 नंबर पिन पे भी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसके 15 नंबर पिन, टाइमर का 15 नंबर पिन ये वाला पिन है, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। आप वायरिंग करेंगे तो स्क्रू को प्रॉपर टाइट करेंगे, कहीं स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो वायर है दोस्तों, ये वाली वायर जो रेड वाली वायर जा रही है, मैं अपने स्टार्ट बटन के एक एंड यानी 3 नंबर पॉइंट पे क्या कर देता हूँ, इसको 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ पहले, उसके बाद इसकी आगे की वायरिंग को हम समझेंगे। ओके, यहाँ तक मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक वायरिंग डन हो चुकी है। आप वायरिंग डायग्राम को देखोगे तो जो मेरा स्टार्ट बटन के 4th नंबर पॉइंट से दो वायरें कनेक्ट होनी है, एक इसके A1 कॉइल पे जाएगा और ये इसके 80 नंबर पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं दो वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन के 4th नंबर पॉइंट पे। एक वायर इससे, क्योंकि यहाँ पे एक वायर इसके कॉइल पे जाएगी टाइमर की यहाँ से, और जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा ये टाइमर के कॉइल पे चला जाएगा। तो मैं इसको प्रेस एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर दिया, रेड वाली वायर इसके A1 कॉइल पे दे देते हैं। तो ये जो मेरा टाइमर है इसका A1 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसके A1 पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। ओके, मैंने यहाँ पे A1 पे कनेक्ट कर दिया है। दूसरी वायर को इसके 80 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। देखेंगे कि दूसरी वायर कहाँ पे कनेक्ट है, 80 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट है। जब आप इसको ऑन करोगे ना तो इसकी 15 नंबर की सप्लाई 80 नंबर से होते हुए सीधे इसके कॉइल पे चली जाएगी, सो डेट होल्डिंग लग पाए। क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर पिन देखोगे, इसका 15 नंबर पिन कॉमन है। कॉमन की वायर जैसे ही मेरा रिले टाइमर ऑन होगा 18 नंबर से इसके कॉइल पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसीलिए इसको इसके 80 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो इसका 80 नंबर पॉइंट ये है, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। देखेंगे कि मैं इसको कंट्रोल की वायरिंग डन कर चुका हूँ। अभी थोड़ी सी और इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि इस टाइमर को ऑन करने के लिए A2 पॉइंट का भी यूज़ करना होगा। मीन्स इसके कॉइल पे भी सप्लाई देनी होगी, न्यूट्रल सप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसका MCB से यहाँ से एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करता हूँ जो न्यूट्रल को देगा, क्योंकि टाइमर को ऑन करने के लिए फेज के साथ साथ मुझे न्यूट्रल की भी नीड पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ और इस ब्लैक वायर को यहाँ पे A2 पॉइंट पे इसके कनेक्ट कर देता हूँ, सो डैट इसको क्या हो पाए, न्यूट्रल की सप्लाई मिल पाए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। इस तरीके से मैंने इसकी वायरिंग और इस वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग डन कर दिया है। ये थोड़ी सी वायरें बिखरी हुई दिख रही हैं, मैं इन वायरों को ऐसा करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वायरें थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, इसके वजह से ये थोड़ा सा बिखरा हुआ दिख रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं समझाता हूँ कि अभी आपको लोड चलाना है। करेंगे लोड बोलने का मतलब जो हमारा बल्ब है या फिर जो भी चीज़ें हम चलाना चाहते हैं उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी वायरिंग डायग्राम को एक बार मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखेंगे कि इसके 25 नंबर पिन कॉमन है और 28 नंबर पिन इसका क्या है, NO पॉइंट है। जब मैं स्टार्ट कमांड दूंगा इतने समय अगर डिले इसका 0 है तो तुरंत जो मैंने इसके 25 नंबर पिन पे दिया 28 नंबर से मिलेगा और ये मेरा इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। और इंडिकेटर का दूसरा टर्मिनल मैं यहाँ पे इसके A2 के साथ कनेक्ट कर दूँ, यानी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दूँ। इस तरीके से अपना लोड को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आप इस तरीके से इसकी लोड को कनेक्ट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइमर में मैं बात करूँ तो आप इस टाइमर को देखोगे, एक्चुअली इस वाले टाइमर को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे थोड़ी सी इशू है, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन पॉइंट अवेलेबल है। देखेंगे कि इसका NO जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, और मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास क्या दिया, ये A2 है, ये मेरा NO है, ये मेरा NC है इस 15 नंबर पिन का। इधर मेरे पिन पे कोई पॉइंट नहीं कनेक्ट किया है। सेम टू सेम अगर मैं इस साइड भी करूं, अगर मैं ओपन करता हूं, मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूं मेरे साथ, आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। यहाँ पे अगर मैं चेक कराऊं तो इधर भी मेरे पास कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है एक्चुअली। तो मैं इसीलिए 25 नंबर पिन पे यहाँ पे जो 25 नंबर पॉइंट दिख रहा है, 25 पॉइंट पे मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे कोई लोड ही नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा। एक्चुअली रीज़न क्या है, क्योंकि ये पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है हमारे पास।
ओके, सेम टू सेम इधर भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे मीन्स यहाँ पे 25 नंबर पिन पे वायरिंग कनेक्ट कर सकता हूँ और इसके 28 नंबर पिन से मैं एक इंडिकेटर को ग्लो करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि इस टाइमर में ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है। लेकिन ओवरऑल आपको ये समझना है कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैं इसको बैठा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट नहीं दिया है, सिर्फ इसमें एक ही कॉमन पॉइंट दिया था, तो मैंने यूज़ किया। हालांकि चलिए मैं इसका पावर अभी के लिए मैं एमसीबी को ऑफ करता हूँ और इसका पावर ऑन करता हूँ यहाँ पे, ओके, और इसके डिले को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे नहीं तो 28 नंबर पे कनेक्ट कर दीजिए इंडिकेटर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दोगे तो यहाँ से सप्लाई आपके 18 नंबर पिन पे चला जाएगा और यहीं से इंडिकेटर आपने कनेक्ट कर दिया ना, तो इंडिकेटर उसी मोमेंट पे ऑन हो जाएगा। एक्चुअली डिले के बाद ऑन होना चाहे इमीडिएट ऑन होना है, इसके लिए सेपरेट आपको NO पॉइंट यूज करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 25 नंबर का पिन और यहाँ पे 28 नंबर का पिन यूज किया था। चलिए मैं पावर इसका यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, इसको हम साइड में रखते हैं। देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके, आप ऐसे चेक कर सकते हैं ना। देखिए मैं इसको प्रेस किया, ये ऑन हो गया, इसको प्रेस किया तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने क्या इसकी होल्डिंग करने के लिए मैंने कोई एडिशनल रिले यूज़ किया क्या? देखिए मैंने इसको प्रेस किया, ये होल्ड हो गया, ये ऑन ही रहेगा, ये तब तक ऑन रहेगा जब तक मैं इसको स्टॉप ना कर दूं। अगर यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट होता ना तो मैं यहाँ पे लोड अपना ये कनेक्ट कर देता और मैं आपको ग्लो करा के दिखाता। तो ये डिले इसका 0 है ना, तो 0 डिले पे ये किस तरीके से काम करेगा, एकदम रिले की तरीके से काम करेगा। ओके, अगर इसके डिले को मैं 10 सेकेंड मीन्स यहाँ पे 5 सेकेंड पे कर देता हूँ, तो मुझे इतना सेकंड इसको दबा के रखना पड़ेगा। देखिए मैं दबा के रखा हूँ, यहाँ पे बता रहा कि ये टाइमर आपका ऑन है, लेकिन कॉइल ऑन अब जाके हुआ। अब मैं छोड़ दूंगा तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब इस डिले को और भी बढ़ा सकते हो, इस तरीके से मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। देखिए टाइमर मेरा ऑन है, स्टिल होल्डिंग नहीं लगी है, इसके कॉइल ऑन नहीं है। जैसे ये टाइमर ऑन हो जाएगा ना इसका कॉइल, तो ये वाला इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। स्टिल मैं अभी दबा के ही रखा हूँ, क्योंकि डिले में 15 सेकेंड के अराउंड दे दिया हूँ यहाँ पे। देखिए 15 सेकंड कंप्लीट हो गया और ये मेरा ऑन हो गया। मैं स्टॉप करूँगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रेस करके रखा, अब छोड़ दिया, तो क्या ये ऑन होगा? नहीं, ये इनिशियलाइज हो जाएगा। जब जब ये पावर कट होगा ये 0 से काउंटिंग करना शुरू कर देगा। अब ये मैं तब तक इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा जब तक इसका टाइम कंप्लीट ना हो जाए। तो आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन चाहते हैं कि जैसे कि 5 सेकंड प्रेस करके रखो, 10 सेकंड प्रेस करने के बाद ही कोई आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो बिना रिले के अपने आप टाइमर का होल्डिंग ऐसे कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये होल्ड हो चुका है और ये सेम टू सेम इस वायरिंग डायग्राम को फॉलो करते हुए एक एडिशनल NO आपके पास कॉमन है, NO है, तो आप इंडिकेटर को भी कनेक्ट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस आपने पूरे लेक्चर में इस कंप्लीट इस वायरिंग डायग्राम को समझा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको लेके आप खुद भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपर सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।